हेलो एंड वेलकम। तो जैसा कि हम लोग स्टेप वाइज पढ़ते आ रहे हैं और मेरी पूरी कोशिश रही है कि कहीं भी आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर फिर भी कहीं पर किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो कमेंट्स में लिख सकता है, उसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बना के उसको डाल दिया जाएगा। तो हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट वाला चैप्टर का ये 3rd लेक्चर आज होगा। तो हम लोग कल तक पढ़े थे, इंडिकेटर के बारे में पढ़ लिए थे, पीएच के बारे में कल कंप्लीट हो गया था। आज हम लोगों को पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में। लेकिन उससे पहले ये 2 छोटे टॉपिक अलग से हैं जिस पर क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। कई बार क्या, बार क्वेश्चन आते हैं होम एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम में भी। तो ये क्वेश्चन यही होता है, ये एक्सरसाइज में भी एनसीईआरटी का है कि वाई डज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये है कि एसिड का जो एक्वस सोल्यूशन होगा वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्यों करता है, या ऐसे भी करके हेडिंग वाइज दिया है कि एसिड का जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो कैसा बिहेव करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो देखिए, अगर मान लीजिए ये ऐसे एक बीकर है या एक पूरा सेल ही मान लीजिए, तो इसमें अगर हम लोग 2 इलेक्ट्रोड लगा दें, एक पॉजिटिव टर्मिनल ले लें, एक निगेटिव टर्मिनल ले लें, ये पॉजिटिव और निगेटिव है, और अगर इससे हम लोग एक बल्ब का अटैचमेंट कर दें और अगर ये डिस्टिल वाटर लें, तो क्या ये बल्ब ग्लो करेगा कि नहीं करेगा। तो देखते हैं होता क्या है कि देखिए, अगर ये डिस्टिल वाटर होगा तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए सर्किट का पूरा होना होता है। या हम यूँ कहें कि चार्ज का जब फ्लो होगा तभी क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। तो यहाँ पर क्योंकि ये डिस्टिल वाटर है तो यहाँ पर क्या है, आयंस है ही नहीं। जब तक आयंस होंगे नहीं, यहाँ पर जो सर्किट को पूरा करने के लिए आयंस चाहिए, तो आयंस है नहीं, तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होगा और ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा। दूसरी ओर अगर हम लोग क्या करें, एसिड का सॉल्यूशन लें। अब यहीं पर हम लोग क्या करें, कुछ ऐसा अरेंजमेंट लें और अगर हम इसमें एसिड ऐड कर दें, अगर मान लीजिए इसमें हम लोग HCl का ऐड कर देते हैं, तो अगर HCl इसमें ऐड कर देंगे तो होगा क्या, हम लोगों को पता है कि जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, एक्वा सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करेगा, तो इसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन बन जाएंगे। और ये जब क्लोराइड आयन बन जा रहे हैं तो यानी कि ये चार्ज हो गए, और अगर चार्ज प्रोड्यूस हो गए तो ये फिर मोशन करेंगे, और जब चार्ज का मोशन होगा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। तो इसीलिए क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन। तो इसका अगर हम लोग आंसर लिखना चाहेंगे तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन। क्यों, क्योंकि एसिड हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए जो एसिड का एक्वस सोल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछा जाता है कि ग्लूकोज का जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्यों नहीं करता है। इसी क्वेश्चन को कि वाई डज एक्वा सोल्यूशन वाई एक्वा सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्यों। तो इसमें देखिए, अब ग्लूकोज तो इसके पहले वाली भी क्लास में हम लोग कहे थे कि C6H12O6 ये ग्लूकोज है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, लेकिन ये हाइड्रोजन क्या है, आयन के रूप में प्रोड्यूस नहीं होता है। यानी कि अगर इसको हम लोग ग्लूकोज का एक्वा जो सोल्यूशन होगा इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास करें तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन को प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है ना। इसमें हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि ये एसिड नहीं है। इसी तरह अल्कोहल के लिए भी हो सकता है। तो ये दोनों में ही हाइड्रोजन है, लेकिन इनके एक्वा सोल्यूशन जो होंगे वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि जो एक्वा सोल्यूशन होगा HCl का वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयन। और अगर HCl के केस है तो हमें आयन कौन कौन से होंगे, हाइड्रोजन आयन होगा और क्लोराइड आयन होगा। अब इसी से रिलेटेड एक और एक्टिविटी है। देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो HCl है, अगर हम ये HCl ऐसे लिए हैं तो ये है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो ये जो गैस होती है तो ये जब तक गैसियस फॉर्म में है तब तक ये एसिड जैसा बिहेव नहीं करती है, क्योंकि एसिड जैसा ये बिहेव तब करेगा जब हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होंगे, और हाइड्रोजन आयन तभी प्रोड्यूस होगा जब हम लोग HCl को वाटर में डिजॉल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है ना। हम ये कह रहे हैं कि ये गैस है, ये गैसियस फॉर्म में जब रहेगा तो ये एसिड का बिहेवियर शो नहीं करेगा। जब हम लोग इसको वाटर में डिजॉल्व करेंगे और वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो H+ आयन प्रोड्यूस होगा, तभी एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। तो एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है जिसमें सोडियम क्लोराइड पर अगर हम लोग H2SO4 ये सल्फ्यूरिक एसिड है का रिएक्शन कराते हैं तो बनता है Na2SO4 + HCl।
अब ये HCl गैस के रूप में बनती है, तो यहाँ पर अगर हम लोग ब्लू लिटमस लेके जाएंगे तो क्या होगा, तो HCl एसिड है तो ब्लू लिटमस को क्या हो जाना चाहिए, रेड हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो HCl है ये एक्वा सोल्यूशन के फॉर्म में नहीं है, यहाँ पर ये गैसियस स्टेट में है, तो इसलिए ये ब्लू लिटमस को रेड नहीं करेगा। लेकिन अगर ये ब्लू लिटमस यहाँ पर मॉइस्चर कंटेनिंग हो, यहाँ पर अगर ब्लू लिटमस है उसमें मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर का मतलब कि वहाँ पर वाटर है, तब वो रेड हो सकता है। तो उसकी एक कंडीशन है कि अगर मॉइस्चर लिया हुआ है, मॉइस्ट है ब्लू लिटमस पेपर, तो वो एसिड का बिहेवियर शो कर सकता है। और अगर वो ड्राई कंडीशन में है, HCl है, गैस के फॉर्म में है, तब वो एसिड का बिहेवियर शो नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पर HCl का आयोनाइजेशन नहीं होगा। क्लियर? तो ये दो क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन इसी फॉर्म में आते ही हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं, ठीक है ना। और ऐसे ही एक और टॉपिक है कि अगर आप लैब वगैरह कहीं जाएंगे या कोई केमिस्ट आपके अगल बगल है, तो उसमें क्या होता है कि जब एसिड का सलूशन बनाना होता है तो एक प्रिकॉशन लेना पड़ता है। प्रिकॉशन क्या लेते हैं? प्रिकॉशन ये है कि हम लिख दे रहे हैं उसको, ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर। मतलब अगर हम लोगों को एसिड का डाइल्यूशन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हमेशा एसिड को वाटर में डिजॉल्व करेंगे। देखिए इसकी कहानी क्या है। सपोज हम लोगों के पास ये स्टॉक बॉटल है, स्टॉक है, इसमें हम कह रहे हैं कि H2SO4 है, ये H2SO4 कंसनट्रेट H2SO4 है और इसको हमको डाइल्यूट करना है। और हम ये कह रहे हैं कि इसमें से डाइल्यूट कैसे करना है, तो आपसे कहा गया है, आप लैब में हैं और आपसे कहा गया है कि आपको क्या करना है, इसमें से 10 ml लेना है और इसको कितना का बनाना है, 100 ml बनाना है, ऐसा आपको कहा गया है। और ये तब कितना हो जाएगा, ये 10% का सोल्यूशन बनाना है आपको H2SO4 का। बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास दो ऑप्शन होंगे पानी मिलाने के। पानी ऐड करना पड़ेगा, 10 ml इसको लेना है, बाकी पानी करना है, टोटल इतना कर देना है, टोटल 100 ml हो जाए। सोल्यूशन इसी तरह से बनाना है कि 10 ml लेना है और फिर पानी इतना मिलाना है कि वो 100 ml हो जाए। तो हमारे पास ऑप्शन होगा, हम लोग क्या करेंगे, ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लक्स होगा ऐसे कुछ, यहाँ पर 100 का मार्क होगा। तो एक कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ये 10 ml यहाँ पर हमने क्या किया, H2SO4 ले लिया और ऊपर से पानी मिलाया और यहाँ तक इसको हमने फिलअप कर दिया। एक तरीका ये होगा। और एक दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका ये होगा कि हमने क्या किया, पहले वाटर इसमें यहाँ तक भर लिया, अब फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस एसिड को इसमें पोर कर रहे हैं। तो ये जो तरीका है, ये ऐसा कभी नहीं करना है। हम लोगों को हमेशा क्या करना होता है, एसिड को वाटर में ऐड करना होता है। बिकॉज डिजॉल्विंग ऑफ एसिड इज ए हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। होता क्या है कि एसिड का जो वाटर में डिजॉल्विंग प्रोसेस होता है वो बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक होता है। एक्सोथर्मिक होता है तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या एक्सोथर्मिक नहीं है, यहाँ पर भी एक्सोथर्मिक है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, एसिड को स्लोली जब ऐड करेंगे तो पूरा का पूरा अमाउंट एसिड एक साथ अवेलेबल नहीं होगा, और यहाँ पर क्या है, पूरा एसिड एक साथ अवेलेबल होगा। तो इसलिए क्या होगा, ये हाईली एक्सोथर्मिक हो जाता है। तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना होता है, हमेशा ऐसा करना होता है। हम लोगों को एसिड को वाटर में स्लोली ऐड करना होता है। कभी भी हम लोगों को एसिड में वाटर ऐड नहीं करना होता है, क्योंकि ये हाईली एक्सप्लोसिव होता है और अगर कोई प्रैक्टिकल कर रहा है तो उसके जलने की संभावना रहती है। तो इस तरह से ये भी क्वेश्चन है कि एसिड में वाटर मिलाना है कि वाटर में एसिड मिलाना है। तो हम लोगों को याद करके रखना है कि ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर। क्लियर? तो अब हम लोग चलते हैं, ये दो छोटे टॉपिक थे, अब हम लोग चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पर। तो हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड पर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में हम लोग पहला पढ़ते हैं रिएक्शन विथ मेटल। तो रिएक्शन विथ मेटल ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी हम लोग पढ़े थे, फिर से पढ़ ले रहे हैं। तो अगर एसिड है और एसिड का रिएक्शन मेटल से होगा तो क्या होता है कि मेटल का साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बनती है। क्यों? क्योंकि जितने भी मेटल हैं और वो मेटल, ये जो एक्टिविटी सीरीज है आपको दिख रहा होगा, एक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन के ऊपर मेटल है वो क्या करते हैं, एसिड से हाइड्रोजन को
डिस्प्लेस करते हैं। देखिए जैसे अगर हम लोग लिख दें HCl ले लें, HCl ले लें प्लस हम लोग क्या करें ZN कर दें, तो ये एसिड है, एक्वा सोल्यूशन रहेगा। और इसमें अगर हम लोग जिंक ग्रेन्यूल डालेंगे, ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में आता है, तो क्या होगा, ये जिंक क्लोराइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है ना। अगर और थोड़ा सा देखना चाहेंगे तो हो क्या रहा है, ये जो एक्वा सोल्यूशन होगा ये H+ बनाएगा और ये Cl- बनेगा। और ये जो ZN है और मेटल है, तो मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और इलेक्ट्रॉन जब ये लूज करेगा तो ये बनाएगा ZN+2। और जो इसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहाँ चले जाएंगे, इसके पास, ये 2 बैलेंस रहेगा, तो ये 2H है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेकर हाइड्रोजन बना लेगा। यानी कि और ये गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि हाइड्रोजन क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन करके इसका रिडक्शन हो जा रहा है, इसलिए इस तरह से हाइड्रोजन गैस बनेगी। क्लियर है ना। तो हम लोग ये जान गए कि अगर एसिड है और कोई मेटल है और मेटल एक्टिव हो, मतलब हाइड्रोजन से ऊपर हो, तो क्या करेगा, एसिड से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। एसिड बदल लेते हैं हम लोग, एसिड भी बदल दें, मेटल भी बदल दें। देखिए जैसे H2SO4 ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिए, और इसका रिएक्शन, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो भी हैं सब मिनरल एसिड है। हम लोग एक अलग टॉपिक में इसको कवर करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग जान लेते हैं कि ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, वैसे ही नाइट्रिक एसिड होता है। तो ये 3-4 एसिड हम लोगों को याद रखना है हर समय। और इस पर हम लोग क्या करते हैं, आयरन का रिएक्शन कराएंगे, तो क्या होगा, फिर वही होगा। तो ये जो हाइड्रोजन है इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये ऐसे बन जाएगा, प्लस ये Fe+2 बनेगा और ये सल्फेट आयन बनेगा, तो क्या होगा, FeSO4। तो इस तरह से जो एसिड के साथ मेटल का रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है, कैसे पता करेंगे। तो हाइड्रोजन गैस का आइडेंटिफिकेशन होता है, अगर यहाँ पर हम लोग जलती हुई माचिस की तीली ले जाएंगे तो पॉप साउंड आती है, तो यहाँ पर पॉप साउंड प्रोड्यूस होता है, जिससे कि ये पता लगता है कि वहाँ पर हाइड्रोजन गैस बन रही है। तो ये एसिड की प्रॉपर्टी में पहला प्रॉपर्टी था कि एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ। अगला देखते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। देखिए दूसरा देखते हैं, रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट हो, मेटल का ही बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट का मतलब होगा कि मेटल के साथ ये कार्बोनेट आयन होगा, और बाइकार्बोनेट का मतलब होगा कि ये मेटल के साथ जुड़े होंगे, तो उसको हम लोग, अगर ये जुड़ा है मेटल के साथ तो कार्बोनेट बोलेंगे, और ये जुड़ा है तो हम लोग बोलेंगे बाइकार्बोनेट। तो जैसे मान लीजिए अगर ये हम लोग एक कार्बोनेट ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, Na2CO3 ले लिया, अब प्लस हम लोग क्या कर दें, एसिड कर दें। तो जब कभी भी कार्बोनेट का या बाइकार्बोनेट का रिएक्शन होगा एसिड के साथ, तो हमेशा इधर की ओर साल्ट बनेगा, मेटल का साल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और CO2 गैस बनेगी। यह एक फिक्स पैटर्न होगा। अब यहाँ पर आप चाहे जो करें, अगर ये इधर की ओर कार्बोनेट है, कोई भी कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है, और यहाँ पर एसिड है, तो यहाँ पर साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। कैसे, तो यहाँ साल्ट, अब साल्ट कैसे बनेगा, तो ये साल्ट हमेशा बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो एसिड का ये माइनस चार्ज होगा, Cl- है, ये मेटल का जो प्लस है उसके साथ जोड़ देंगे, तो Na+Cl-, तो ये इसका साल्ट बन जाएगा, प्लस वाटर प्लस CO2। क्लियर। यहाँ कन्फ्यूजन न हो कि साल्ट कैसे बन रहा है, तो ये मेटल का साल्ट बनेगा, तो मेटल का साल्ट ऐसे ही बनेगा कि जो मेटल होगा तो पॉजिटिव होगा, और तो पॉजिटिव होगा तो इसका नेगेटिव वाले पोर्शन से जुड़ जाएगा, तो ये साल्ट बन जाएगा। तो इस तरह से होगा। दूसरा एग्जाम्पल बाइकार्बोनेट का ले लेते हैं। बाइकार्बोनेट में भी हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट ही ले लेते हैं। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट है, इसका रिएक्शन अगर हम लोग ऐसे कराएंगे तो क्या बनेगा, फिर वही बनेगा, फिर NaCl प्लस H2O बैलेंस करना पड़ेगा प्लस CO2। ये भी एक फिक्स पैटर्न का रिएक्शन होगा, तो इस तरह से CO2 गैस बनेगी। अब देखिए एक और यहीं पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये बायो का भी क्वेश्चन है। ये देखिए ये जो HCl है, अगर हम लोग लाइव प्रोसेस थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, हो सकता है कुछ लोग पढ़े हों, कुछ लोग अभी पढ़ने वाले हों, 1-2 दिन में उस बायो के भी लेक्चर आ जाएंगे आपके पास। तो ये जो HCl है, तो स्टमक में HCl सिक्रीट होता है, और कभी कभी HCl का जब सिक्रीशन ज़्यादा हो जाता है तो एसिडिटी हो जाता है। उस एसिडिटी कंडीशन में
अगर ये रेमेडी के रूप में यूज हो तो रिलीफ मिल सकता है। तो इसीलिए बहुत सारे जो एंटासिड्स के रूप में आते हैं उसमें ये पड़ा रहता है, जैसे इनो वगैरह हो गए उसमें यही सब रहता है। तो क्या होता है कि अगर हम लोग ले लें तो एक एज ए एंटासिड यूज होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट है, अगर एसिडिटी की वजह से पेट दर्द है तो उसमें ये लेने में आपको रिलीफ मिल सकता है। तो इसलिए इसका यूज हम लोग एज ए एंटासिड कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और भी आता है कि CO2 का आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। जैसे वहाँ पर हमने कहा कि हाइड्रोजन गैस निकल रही थी इसके पहले वाले रिएक्शन में, तो हाइड्रोजन गैस का आइडेंटिफिकेशन हम लोग कर रहे थे तो पॉप साउंड के साथ बर्न कर रही थी। तो CO2 का आइडेंटिफिकेशन क्या है? तो CO2 का आइडेंटिफिकेशन ये है कि अगर CO2 को हम लोग लाइम वाटर में पास कराएंगे, अगर हम लोग लाइम वाटर में पास कराएंगे तो जो लाइम वाटर होता है उसका जो कलर होता है वो मिल्की हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। देखिए हम लोग लाइम वाटर क्या होता है पहले ही पढ़ चुके हैं, फिर से सुन लेते हैं कि लाइम वाटर क्या होता है। एक्वस सोल्यूशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, CaOH का एक्वस सोल्यूशन है। हम लोग याद रखेंगे कि ये सस्पेंशन बनाता है, लेकिन इसका कुछ पोर्शन वाटर में सॉल्युबल होता है, तो उसको डिकेंट कर लिया जाता है जो सॉल्युबल पोर्शन को, तो वहीं क्लियर वाटर की तरह रहता है, उसमें सॉल्युबल रहता है। जैसे शुगर सॉल्युबल होता है तो उसका कुछ पोर्शन सॉल्युबल रहता है, उसी को हम लोग लाइम वाटर बोलते हैं। अगर इस लाइम वाटर में हम लोग क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड को पास कराएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब इसमें पास कराएंगे तो ये क्या होता है, ये हमारा रहा लाइम वाटर, इसके साथ कौन रिएक्शन करेगा, इसमें हम लोग CO2 को पास करा रहे हैं। जब CO2 को पास कराते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, और कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में सॉल्युबल होता नहीं, प्रेसिपिटेट का फॉर्म करता है जो वाइट कलर का होता है, इसलिए इसका जो कलर होता है वो मिल्की हो जाता है, और प्लस यहाँ पर H2O बनेगा। ठीक है, CO2 का ये आइडेंटिफिकेशन है। इसी के साथ लेकिन एक्सेस में अगर हम लोग CO2 डालें तो कंडीशन बदल जाती है। एक्सेस का मतलब ये है कि अभी क्या हुआ है कि वाटर में हम लोग क्या किए, वाटर में हमने CO2 डाला तो ये बन गया है, और पानी भी उसमें है, और CO2 हम डालते रहें तो एक अलग टाइप का रिएक्शन हो जाएगा। तो फिर क्या होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है प्लस ये वाटर है, इसमें हम लोग अभी और CO2 डाल रहे हैं तो प्लस CO2 लिख देते हैं। ये कंडीशन तब की है जब हम लोग एक्सेस में CO2 पास कर रहे हैं लाइम वाटर में। पहले हम लोग जब CO2 पास करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जो कि प्रेसिपिटेट बनाता है, इसलिए इसका कलर मिल्की हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग CO2 पास कराते रह जाएं फर्दर तो क्या होगा, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो होता है वो वाटर सॉल्युबल होता है, और वाटर सॉल्युबल होता है तो फिर से जो मिल्की कलर प्रोड्यूस होता है वो फिर से गायब हो जाता है। बात समझ में आएगी। यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन आते हैं कि CO2 का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, इसका केमिकल रिएक्शन लिखिए, मिल्की कलर क्यों प्रोड्यूस होता है, एक्सेस में CO2 पास कराएंगे तो क्या होगा। तो इस तरह से ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये हम लोगों ने पढ़ा प्रॉपर्टी ऑफ एसिड में, दो हम लोग पढ़ लिया। एक तो किसके साथ रिएक्शन, एसिड के साथ, एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन, और कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन। थर्ड हम लोग पढ़ते हैं मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। मान लीजिए मेटल रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं, तो हम लोग जब एसिड बेस चैप्टर शुरू किए थे फर्स्ट लेक्चर में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मेटल के ऑक्साइड होंगे, मेटल के हाइड्रोक्साइड होंगे और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस की कैटेगरी में होते हैं। तो जब वो बेस है तो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो साल्ट और वाटर बनेगा, क्योंकि जब भी एसिड और बेस रिएक्शन करते हैं साल्ट और वाटर बनता है। तो मान लीजिए अगर हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया CuO ले लिया, ये मेटल का ऑक्साइड है, प्लस हमने क्या लिख दिया, HCl लिख दिया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो CuCl2 प्लस H2O बनेगा। क्लियर है ना। क्यों, क्योंकि ये मेटल का ऑक्साइड है, और मेटल ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक इन नेचर होता है। तो इसलिए उसी पैटर्न, तो बेस हो गया, एसिड हो गया, तो एसिड और बेस का रिएक्शन जब होता है तो साल्ट और वाटर बनता है, और इसी को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो जैसे एक और अगर प्रॉपर्टी पढ़ना चाहें तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि एसिड का रिएक्शन बेस के साथ, जैसे मान लीजिए हमने ये बेस ले लिया NaOH और इस पर हमने HCl लिख दिया, तो फिर क्या बनेगा, साल्ट और वाटर ही बनेगा, NaCl प्लस H2O। तो इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलेंगे। तो इस तरह से आज हम लोगों ने एसिड की प्रॉपर्टी पढ़ी। एसिड की प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या पढ़ा
कि एसिड जब मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल साल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। एसिड जब मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, वाटर बनेगा और मेटल का साल्ट बनेगा। मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड जो होता है वो बेसिक इन नेचर होता है, इसलिए साल्ट और वाटर बनेगा। किसी और अदर बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो भी क्या होगा, साल्ट और वाटर बनेगा। और जो एसिड का एक्वस सोल्यूशन होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा। ड्राई कंडीशन में जो एसिड होगा वो एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करेगा। हम लोग क्या करना है, हमेशा एसिड को वाटर में ऐड करना है स्लोली। ठीक है ना, इतने ही आज हम लोग पढ़े हैं। तो इस तरह से हम लोगों का ये चैप्टर जो में प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड ख़त्म हो गया। अब आगे हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें कंसनट्रेटेड एसिड, डाइल्यूट एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। कहीं किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, अगर कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट्स में दे देंगे, उसको सॉल्व कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।